बोरेन्स देखेंगे, बोरेन्स में टाइप्स ऑफ बोरेन, तो बोरॉन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर सेम करके उसके बाद कितने चार्ज उस पे हैं उसके हिसाब से बोरॉन का टाइप होता है। जैसे क्लोजो में क्या होता है, BnHn2-, है ना। ऐसे नीडो में BnHn4- इससे रहता है। ऐसे अरेकनू में 6- रहता है और इसमें 8- रहता है और क्लेडो में 10- रहता है, या -10 जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है। और हाइपर क्लोजो में BnHnN रहता है और इसमें BnHn+2 रहता है। -2, -4, -6, -8 और -10, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, क्लेडो बराबर हो जाए दोनों का नंबर तो हाइपर क्लेजो, और दो कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, सुपर क्लोजो। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चंस किस टाइप के इसमें आते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या क्या टाइप के इसके आते हैं, या कितने टाइप के हम लोग बोरेन्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें है पहला बोरेन्स, कार्बोरेन्स, फिर हेटेरोबोरेन्स, फिर जिंटल आयन, फिर क्लस्टर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाफ क्लस्टर्स, हाफ कार्बोनाइल, और हाफ सैंडविच कंपाउंड। इतने टाइप का हमको करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द गिवन बोरेन्स, क्लासिफाई द गिवन बोरेन्स, क्लासिफाई द गिवन बोरेन्स। देखिए इसमें है पहला B5H9, दूसरा है B4H10, तीसरा है B10H18 और चौथा है B11H14+। चलो अपने को क्या करना है, जितना बोरॉन है उतने ही हाइड्रोजन रखना है और बाकी हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल देना है। मतलब जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा ये B5H5-4, -4 मतलब कैसा हो जाएगा, नीडो। ऐसे ही B4H4 क्या हो जाएगा, -6 अरेक्नो, है ना। ऐसे ही B10H10 -8, -8 मतलब हाइपो। चलो ये क्या हो जाएगा, B11H11+1 था, अब कितना H कम किए, 3H, -3 कम करोगे, है ना। क्या हो जाएगा, B11H11-2 क्या हो जाएगा, क्लोजो, ठीक है। B11H11, 3H को निकाले तो 3 माइनस यहां लगेगा, -3+1 क्या हो जाएगा, -2, दैट इज क्लोजो। अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोरॉन और उसके एनालॉग निकालेंगे। देखिएगा ये बोरॉन की फैमिली है, फिर ये कार्बन की फैमिली है, और फिर ये
नाइट्रोजन की फैमिली, फिर है ऑक्सीजन की फैमिली, चलो अब इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये कितने, किसके बराबर होगा? बोरॉन के बराबर। इसके बराबर, इस फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो तो किसके बराबर हो जाएगा? वो बोरॉन के बराबर। यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन। 3 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, 4। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की फैमिली में 5 है, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? कोई भी एलिमेंट की जगह पे BH2। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BH3। ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं BH4। इसकी फैमिली का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसके जगह पे इसको रिप्लेस करते हैं बोरॉन से। इस फैमिली का कोई भी हो, इससे रिप्लेस करेंगे किससे? BH। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये 4 के इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही 5 इक्विवेलेंट, 5 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा BH2, 6 के इक्विवेलेंट होगा BH3, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा BH4। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? चलो अब अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बोरेंस एंड हेटेरोबोरेंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बोरेंस एंड हेटेरोबोरेंस। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है CB3H9 2। दूसरा क्वेश्चन है CPB8 Ga2H11। E4। चौथा है C2B9H12+। चलो इतने को बनाते हैं। कार्बन की जगह क्या लिख सकता हूँ? कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BH लिख सकता हूँ मुझे। चलो तो लिख देते हैं भैया, पहले लिख लेना आराम से BH, फिर B3H9। टोटल करके लिखते हैं, बोरॉन कितने हो गए? 4। B4 और H10। अब क्या लिख सकते हैं इसको? B4H4-6 क्या हो जाएगा? क्लोजोनिडो अरेक्नो। क्या हो जाएगा ये? अरेक्नो, अरेक्नो बोरेन। अब यहाँ पे कार्बन की जगह कितना? BH लिख सकते हैं। वैसे ही फास्फोरस किसकी फैमिली का है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की फैमिली का है, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? BH2। और B8 गैलियम किसकी फैमिली का है? बोरॉन की फैमिली का। 2 बार है तो क्या लिख देंगे? B2H11। चलो जोड़ लो। बोरॉन का नंबर 1 और 1 2, 2 और 8, 10, 10 और 2 12। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना है? 12 में। और हाइड्रोजन देखो 3, 3 और 11 कितना हो जाएगा? 14। तो B12H12-2 क्या हो जाएगा ये? क्लोज। ठीक है। P4 मतलब किसकी फैमिली का है? फास्फोरस, नाइट्रोजन की फैमिली का। BH2 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, है ना? तो ये हो जाएगा B4H8। तो ये B4H4 और -4, तो क्या हो जाएगा ये? नीटो। चलो भैया, कार्बन की जगह पे क्या रखेंगे? BH ट्वाइस B9H12+। कितना हो जाएगा? बोरॉन का नंबर गिन लो। 2, 2 और 9 11, 11। हाइड्रोजन का नंबर 2, 2 14 प्लस B11H11+1-3 इक्वल टू B11H11-2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये है कार्बोरेंस और हेट्रोबोरेंस।
जिंटल आयन, दीज आर पॉलीएटॉमिक आयन्स, जिंटल आयन्स, these are polyatomic ions, these are cluster without ligand, बिना लिगेंड के क्या है, मेटल मेटल के क्लस्टर्स हैं, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड नेकेड क्लस्टर्स, ठीक है। Pb5-2, अब इसको सॉल्व करेंगे। कार्बन की फैमिली क्या है, तो क्या लिखेंगे, BH5 टाइम्स और ये -2, क्या हो जाएगा, B5H5-2, क्या हो जाएगा, ये क्लोजो हो जाएगा। ऐसे ही टेलुरियम 6+4, टेलुरियम किसकी फैमिली का, ऑक्सीजन की फैमिली का, ऑक्सीजन की फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, क्या हो जाएगा भाई, 3 और 3 6, और ये 6, ये +4, ये B6H18+4, अब बराबर करेंगे इसको, B6H6+4 और इधर -12, क्या हो जाएगा, B6H6-8, क्लोजो नीडो अरेक्नो हाइपो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। ऐसे ही इसकी फैमिली क्या है, बिस्मथ, नाइट्रोजन की फैमिली का है, नाइट्रोजन की फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा BH2 4 टाइम्स और ये -2, B4H8 और ये -2, है ना, ये हो जाएगा B4H4-2 -4, क्या हो जाएगा जी, B4H4-6, क्या हो जाएगा, क्लोजोनिडो अरेक्नो, ठीक है। हाफ सैंडविच या हाफ क्लस्टर, तो देखेंगे NiCO2 और Pb10H11, चलिए ध्यान से देखिए, पहले जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है ना उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर निकिल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, है ना जी, और ये कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 का 10 और 4 14, 14 का क्या हो जाएगा, 4, 14 का क्या हो जाएगा, 4, मतलब ये किसके बराबर है, ये कार्बन के बराबर, जितना भी होगा उसका एक पार्ट ले लेंगे, जैसे 18 का 8 लेंगे, 17 का 7 लेंगे, 15 का 5 ले लेना, ऐसे ही 14 का क्या ले लेंगे हम लोग, 4 ले लेंगे जी। तो ये कार्बन हो गया, अब ये कैसे बन गया भाई, ये CpB10H11, अब आसानी से बन जाएगा, कार्बन की जगह पे BH, फास्फोरस की जगह पे BH2 और ये B10H11, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 और 10 12 बोरॉन हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 और 11 14 हो जाएगा, ये 12 और ये 12 और -2, ये हो जाएगा क्लोज हो, ठीक है। ऐसे ही देखना आप लोग, ये कोबाल्ट 3 कार्बोनाइल के साथ और ये C3B2H6 है। चलो, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बोनाइल 6 इलेक्ट्रॉन देगा, कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5, 5 मतलब है ना, फास्फोरस, या लिख देंगे इसको BH2, 5 सीधा, और ये कार्बन की जगह हम लोग लिखेंगे 3 और 1 4 बोरॉन B2H6। चलो अब लिख लो, 1 और 3 4, 4 और 2 6 बोरॉन हो जाएगा यहाँ से, और हाइड्रोजन का नंबर 2, 2 और 3 5 और 6, देखो एक तो यहाँ पर एक हुआ, 1 और 3 4, 4 और 2 6, है ना, बोरान 6, हाइड्रोजन देखो 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, तो ये B6
H6 H5 लिखा है क्या? हाँ H5, ये H10 हो जाएगा फिर, सॉरी, तो H10, तो ये B6 H6 नीडो हो जाएगा, नीडो। चलो आगे देखें। ICP B4H6 और है कोबाल्ट के साथ ICP ट्वाइस, और इन पूरे के ऊपर क्या है, -5 चार्ज। चलो सॉल्व करते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका प्लस 5 क्या हो जाएगा 13, 13 का 3, 13 का 3 मतलब 4 इंटू B4H6, ये हो गया। इसका देखो कोबाल्ट का 9 प्लस 5 14 है ना, 14 का 4, 4 मतलब कार्बन, कार्बन की जगह क्या लिख सकते हैं BH, और ये BH क्या हो जाएगा ट्वाइस, ये देखो जी ट्वाइस है इसके ऊपर, तो ये क्या लिख देंगे इसको BH ट्वाइस, और ये -5, सभी बोरॉन के नंबर को जोड़ दो। 5 5 और 2 7, हाइड्रोजन का नंबर 6, 6 और 2 8, होगा ना 8, होगा -5। ये देखो B7H7 एक एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको -5 ऊपर भेजेंगे -6, B7H7 -6 क्या हो जाएगा अरेक्नो। ये भैया ये हो गया आपका हाफ सैंडविच, हाफ क्लस्टर। ये ईटा 5 है और ईटा 6 है। ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर को कवर करता है, तो बोलेंगे 3, और ये भी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर को कवर करता है, ठीक है। ये 3 पाई बॉन्ड से, ये 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ईटा 5 है तो 5, और ये कितना देता है 6 देता है, ठीक है भाई। आइसोलोबल प्रिंसिपल या आइसोलोबल एनालॉगी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइसोलोबल प्रिंसिपल या आइसोलोबल एनालॉगी में कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट या ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट को हम लोग नॉर्मल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, है ना। क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनोमेटालिक जो फ्रेगमेंट होता है उसको कंपेयर करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट से, और उसके इक्विवेलेंट बताते हैं जहां पे उनके बीच की लगभग एनर्जी सेम हो, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो, उनकी स्थिति सेम हो, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या मैच कर रहा है, कितने इनके इलेक्ट्रॉन काउंट मैच कर रहे हैं, यही सब हम लोग मैच करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलोबल एनालॉगी, जहां पर कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट और ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट को क्या बनाते हैं हम लोग एक दूसरे के इक्विवेलेंट बनाते हैं, सेम नहीं बनाते। क्या बनाते हैं इक्विवेलेंट, सेम तो हो नहीं सकते, क्या बनाते हैं उसके इक्विवेलेंट। तो इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या क्या जाता है कि इन दिस स्टेप वी विल बैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर, वी विल बैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस, क्या किया जाता है भैया इलेक्ट्रॉन बैलेंस। तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस किया जाता है, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है। चलिए देखिए, तो हम लोग इधर क्या करेंगे रेफरेंस
रेफरेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे रेफरेंस या रिलेटेड ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, रिलेटेड ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट इधर लिखते जाएंगे, है ना। और ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट और ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट का भी क्या लिखते जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे कि रेफरेंस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5 4 3 2 इतने तक देखेंगे। अब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा जी, तो किसको बोलेंगे, ml 6 ml 5 ml सॉरी ml 4 ml 3 और ये ml 2 है। अब रेफरेंस ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट और ये आइसोलोबल का साइन है जी, ये किसका साइन है, आइसोलोबल का साइन, ऐसे लिखा। तो इधर रेफरेंस ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट हो जाएगा CH4 और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो इधर क्या ट्रिक है ये याद रखना, इधर देखो रेफरेंस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 65432 और इधर क्या करते जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मींस जो कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन का नंबर है, इधर 6 रहेगा तो 2, तो इधर क्या करते जाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इधर कितना है ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट में 4 3 2 1 और 0। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है, जितना इधर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उससे 2 कम उधर कोऑर्डिनेशन नंबर लगाना है। इधर जैसे ml6 है तो उधर क्या करेंगे CH4 लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे CH4। तो ये हमारा क्या बैलेंस हो गया, स्टेप 1 कोऑर्डिनेशन नंबर का बैलेंस हो गया। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 6 है तो उधर आंख बंद करके क्या लिख देंगे हम लोग CH4, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो क्या लिखेंगे CH3, है ना। इधर जितना रहेगा उससे 2 कम उधर कोऑर्डिनेशन नंबर हमको रखना है। यहाँ कार्बन के साथ क्या है 4, तो 4 लिख दिए कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 0 लिखे। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, दूसरा जो स्टेप है इलेक्ट्रॉन बैलेंस का है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं भैया, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस किसमें, कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट, कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट के इलेक्ट्रॉन और इधर ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट के इलेक्ट्रॉन। जैसे कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है 18 17 16 15 14 13 12 ऐसा है, तो इधर ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए 8 7 6 5 4 3 2 एक्सेट्रा। मतलब ये जो पार्ट रहेगा इधर उसी को उठा के लिख देना। अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्गेनिक में 8 रहेगा, 17 है तो 7, ऐसे 15 है तो 5, 12 है तो 2 रहेगा। ये दोनों स्टेप हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है इसका, कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंट का, और उधर ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा बहुत सारा लिख लेते हैं। तब फटाका फोड़ने में मजा आता है। रायपुर में सबसे ज्यादा इतना काफी है क्या बताने के लिए? ना भाई, उसके बाद और देख लेंगे। चलिए अब देखेंगे इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 14। ये हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्या लिखेंगे? CH। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 में CH लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ 14 है और यहाँ कितना है? 15, मतलब 5 है। यहाँ 14 है इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितना है? 5 है। कार्बन का एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1। अपन को कितना करना पड़ेगा? इसको 4 करना पड़ेगा। ये 5 है ना जी, 4 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन। तो इसको 1 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये देखो, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना रहेगा? 4। ठीक है, 4 रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो, 5 और 12 कितना है? 17। और यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन? 4 और 4 8। कितना होना चाहिए? 7। क्या करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। CH4 प्लस। इधर देखो पाई है। पाई कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है? 3। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? 1 कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। 10 और 5 15, 15 का 5। तो 4 और 1 5 बिल्कुल है। इधर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इधर कितना रहेगा? 3। और ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 और 10 17, 17 का 7, 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है तो इधर क्या रहेगा? 2। और इलेक्ट्रॉन गिन लो 9, 9 8 कितना है? 17, 17 का 7 और 4 और 2 6 है। एक नेगेटिव लगाएंगे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएंगे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 0 0। ये 8 और 8 और 4 12 है ना? 12 का क्या रहेगा? 2। इतना यहाँ कितना है? 4। तो 2 प्लस लगा देंगे, है ना? 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4। मैग्नीज 7 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19 18। 18 का यहाँ रहना चाहिए 8, 4 और 4 8। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलो है, ये देखो 4 है तो क्या हो जाएगा? 2, है ना? 8 और 8 16, 16 4 और 2 6। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये ऐसे भी दे सकता है ना, Fe2CO8 ऐसे दे दिया। अब क्या कर लेना, ऐसे देगा तो सबसे आसान तरीका एक एटम वाले में तोड़ लेने से क्या हो जाएगा? ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 का ट्वाइस, तो ये हो जाएगा C2H2।
ऐसे ही Fe ये हो जाएगा CH2 ये ऐसा। ऐसे ही देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रख देंगे, 3, है ना। और 7 और 10 17, 4 और 3 7, ट्वाइस लगा देंगे C2H6। तो ये किसके बराबर है, इथेन के बराबर है। ये जो कोऑर्डिनेशन फ्रेगमेंट है इधर इथेन के बराबर है। ऐसे ही ये IR4 और CO12 है, इसको 4 एकम 4 दिया, 3 बार में टूट जाएगा ये IRCO3 और ये 4 से मल्टीप्लाई करें इरिडियम। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इरिडियम 9, 9 6 15, 4 और 1 5, ये हो जाएगा C4H4। या इसी को हम लोग बोरेन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, बोरेन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, C4 है तो ये हो जाएगा BH4 और H4, इसको लिखेंगे B4H8 ये B4H4 -4 क्या हो जाएगा, ये नीडो, क्या हो जाएगा भाई, नीडो बोरेन। या इसी को ये CH में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को P4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें P4 के बराबर भी ये होगा। अब देखेंगे हम लोग क्लस्टर्स। क्लस्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड है, इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर वैल्यू, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड करना किससे, 14 से। किससे डिवाइड करोगे, 14 से। तो वो क्या आएगा, वैल्यूज आते जाएगा 14n-2, 14n, 14n+2, 14n+4, 14n+6, 14n+8, 14n+10, ऐसे वैल्यू आते जाएगा। अभी देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग सुपर क्लोजो, इसको बोलेंगे हाइपर क्लोजो, इसको बोलेंगे क्लोजो, इसको बोलेंगे नीडो, इसको बोलेंगे अरेक्नो, इसको बोलेंगे हाइपो और इसको बोलेंगे क्लैडो। चलो तो अपन काउंट करते हैं यार। चलिए देखिए भैया, अब पहला सवाल इसका, कोबाल्ट और कार्बोनेट 16। चलिए, कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 54, 54 और 32, 54 और 32 कितना होता है, 86 जी, है ना, सॉरी 86। अब क्या करेंगे, 86 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितने भाग में जाएगा, 14 6 84, 14 इंटू 6 कितना बच जाएगा, और
2 बचेगा, क्या लिखेंगे इसको? 2। क्या लिख देंगे? 2। तो ये क्या हो गया? 14n+2। ये क्या आया? 14n+2 आ गया। ये नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल के बराबर होता है ज्यादातर 14n+2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? क्लोज हो जाएगा, है ना? ऐसे ही Ir4CO12 इरिडियम के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 और ये 12 इंटू 2, 36 और 24 कितना हो जाएगा? 60। 60 को 14 से डिवाइड करोगे, 14 चौक 56, 4 बच जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 14n+4। क्या बोलेंगे इसको? नीडो है। क्या है ये? नीडो। ऐसे ही ऑस्मियम 5 कार्बन और कार्बोनाइल है 15। चलो, तो ऑस्मियम आयरन की फैमिली का है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इनकैप्सुलेटेड कार्बन है, इंटू 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 पंच 40 और 4 44, 44 और 30 कितना हो जाएगा? 74। और 14 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 14 पंचे 70 प्लस 4 74। ये क्या हो जाएगा? 14n+4। ये भी कैसा हो जाएगा? नीडो। क्या हो जाएगा जी? नीडो के बराबर हो जाएगा। ये बता देता हूं मैं, रुथेनियम 5 कार्बोनाइल 14 और नाइट्रोजन, ये नेगेटिव। रुथेनियम कार्बन सॉरी आयरन की फैमिली का 8 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 2, एक माइनस चार्ज है तो एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 और 28। अच्छा, नाइट्रोजन का छोड़ दिया, सॉरी सर। हाँ, प्लस पर दे दिया, हो गया। 8 पंचे 40, 40 और 28 कितना हो जाएगा? 68, 68 और 6 74, 74 डिवाइड करेंगे 14 से, 14 पंचे 70 और 4 74, ये क्या हो जाएगा? 14n+4 नीडोस। और क्या बताएं? 14n+4 नीडो होगा ना? नहीं नहीं नहीं, 14n+4 इज नीडो। ऐसे ही और जिंटल आयन का क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, ये -4 कार्बन की फैमिली का है, तो क्या लिख देंगे? BH9-, कैसे दिख रहा है? नीडो है यार, B9H9 -4, क्या है ये? नीडो है। क्या ये? नीडो है। चलो आ जाओ आगे। काम आता है। आप देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ये करने आता है सबको, है ना? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, इतने को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं देखना। तो ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग करते हैं कैसे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12 इंटू n, 12 इंटू n, वेयर n इज नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल इन द क्लस्टर। ठीक है, ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, इसको पीईसी भी लग रहा है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट।
अब स्टेप 3 में आ जाते हैं हम लोग। स्टेप 3 में पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जेड से। इससे कंपेयर करेंगे जेड। जेड क्या है, नंबर ऑफ मेटल, जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ मेटल से क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर n-1 जेड किसके बराबर है, n-1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा वो सुपर क्लोजो। अगर n के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइपर क्लोजो। n+1 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोजो। n+2 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीडो। n+3 के बराबर हो जाएगा अरेक्नो। n+4 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइपो। और n+5 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लेटो। चलो एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टेप 1 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है। चलो रुथेनियम 8x5 आयरन की फैमिली का है। इनकैप्सुलेटेड नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 14x2 प्लस 1, देखो कितना आता है 40, 40 5 45 और 1 46, 46 और 28 कितना हो जाएगा 74। उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 है पॉलीहेड्रल सॉरी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अब स्टेप 2 क्या है भैया, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 इंटू मेटल का नंबर कितना है 5, 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना, कितना आ गया 14। अब स्टेप 3 में क्या करना है, जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आया उसको 2 से डिवाइड करना है। 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 7। अब इसको कंपेयर करना है किससे, इससे। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो रुथेनियम 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो n+2 मतलब n का नंबर क्या है जी 5 है यहाँ पर, 5 + 2 करेंगे तब किसके बराबर होगा 7। तो n+2 मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीडो। n+2 क्या हो जाएगा नीडो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और। कोबाल्ट रुथेनियम 3 दो मेटल हैं और कार्बोनाइल 12 और ये -1। कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन प्लस रुथेनियम वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 9, 24 9 33, 33 1 34, 34 और 24, 34 और 24 कितना हो जाएगा जी 34 और 24 58, है ना। ये हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 58 है, -12 इंटू कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ मेटल 4, 48, 58 में से 48 गया कितना आ जाएगा 10। अब स्टेप 3 क्या है भैया, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। अब 5 और ये मेटल का नंबर कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा n+1 आएगा ना, n+1 मतलब 4+1 4 मेटल है, क्या हो जाएगा ये क्लोजो। ये क्या हो जाएगा क्लोजो हो जाएगा भाई, है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 40 और 30 70 4 74, है ना। ये स्टेप 1 हो गए। आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, इसी को डायरेक्ट आप 14 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 70 तक कट जाएगा, कितना +4 मतलब नीडो आएगा, है ना। लेकिन हम दूसरा मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 इंटू 5
कितना हो जाएगा जी, 14 बचेगा। और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, कितना आ जाएगा 7। कितना मेटल है, 5 मेटल। क्या हो जाएगा 5+2, इसी को बोलेंगे N+2। N+2 मतलब क्या है, नीडो। N+2 मतलब नीडो।